दूसरे गांव जाने के लिए राइस्टार अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने गांव से उड़ान भरता है। राइस्टार तेजी से जा रहा ही होता है कि तभी हेलीकॉप्टर में अचानक से आग लगती है। वह हेलीकॉप्टर सीधा एक अनजान से गांव में जाकर क्रैश हो जाता है। राइस्टार तो बच गया, पर उसका हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गया था। राइस्टार ये गांव में पहली बार आया था। तभी 7 बज जाती है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि चारों तरफ काऊ काऊ की आवाज आ रही थी। यह आवाज सुनकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने अपने घर के अंदर जा रहे थे। चेहरे पर अलग ही चिंता थी और उनके बदन थर थर कांप रहे थे। राइस्टार गांव में थोड़ा और घुस जाता है। राइस्टार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ऊपर से एक बड़ा कौवा उड़ते उड़ते राइस्टार की ओर बढ़ रहा था। वह कौवा राइस्टार पर हमला करने ही वाला था कि पीछे से किसी ने गोली मारी और वह कौवा वहीं मर गया। पीछे लाल शर्ट पहन एक आदमी आकर राइस्टार को हाँपते हुए कहता है, ओ साहब जी, तुम इधर क्या कोरता है? 7 बज गया, तुम यहाँ के नोही लगते हो। चलो जल्दी मेरे घर पे, वरना वो आ जाएंगे। राइस्टार उस आदमी की बात मानकर उसके घर में चला जाता है। अरे भाई, मुझे कोई बताएगा कि इस गांव में क्या हो रहा है? ये चारों तरफ से काऊ काऊ की आवाज क्यों आ रही है? और वो कौवा तो मेरे मुंह में ही घुसने वाला था। अच्छा हुआ तुमने उसे गोली मारी। अरे साहब जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, और 7 बोझे इस गांव में कौवों को हमला होता है, इसलिए सभी लोग अपने घोर में चले जाता है। जो भी घोर में नहीं जाता है, वो कौवा उसके डायरेक्ट मुंह में घुसकर उसे कुत्ते की मौत मार देता है। और भी कौवे पैदा हो जाता है। और तो और ये सब कौवे गांव के पीछे डरावने सूखे जंगल से आते हैं। ये बात सुनकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। इसका पता वो लगाना चाहता था। फिर राइस्टार अगले दिन उसी सूखे जंगल में आ पहुंचता है। वो अच्छे से जंगल को देख ही रहा था कि 7 बज जाते हैं और वहीं काऊ काऊ की आवाजें आ रही थी। फिर भी राइस्टार और अंदर घुसता गया। उसको वहां पर एक पुराना कुआं दिखा। काऊ काऊ की आवाज उसी में से आ रही थी। राइस्टार ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो उसमें से कौवे निकलने लगे। राइस्टार ने डायरेक्ट अंदर उड़ी मारी। वह नीचे तेजी से गिरता गया और वो कुएं के पूरे नीचे आ जाता है। पर वहां पर एक काले कपड़ों में एक चुड़ैल थी। चुड़ैल पलटकर राइस्टार को गुस्से से देखती है। मुझे पता है तू ही उस गाँव में कौवे भेज रही है और लोगों को मरवा रही है। तू बता जल्दी, ऐसा क्यों कर रही है? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? अब तू नहीं बचेगा। तू अगर मुझे बताएगी तो मैं तेरी कुछ मदद कर सकता हूँ। बता। इतना कहते ही वो चुड़ैल रो के कहने लगती है, ये बात है 5 साल पहले की। तब मैं सारे गांव की महारानी थी और इस गांव में रहा करती थी। तभी एक दिन मेरे दरबार में मेरा मंत्री आया और कहने लगा, महारानी जी, आपके सल्तनत में एक ऐसा कुआं है जहाँ पर पानी की जगह सोना बहता है। अगर हम उस सोने को निकाल लेंगे तो हमारी सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसके बाद क्या था, उस मंत्री ने मुझे एक जंगल में इसी कुएं के पास लेकर आया। उसके बाद मैंने इस कुएं में सोने की आस में झांकने लगी। तभी उस मंत्री ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और सीधा मैं उसके अंदर गिर के मर गई। उसने मुझे पागल बना के मेरी जान ले ली और खुद वहां का राजा बन गया। इसलिए मैं गांव में ऐसा हमला करवाती है।